नमस्कार, मैं हूं धीरेन्द्र कुमार वर्मा और स्वागत है आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं संधि का पार्ट 2 लेकर के, और आज हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे संधि के प्रकार को। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो पहले वीडियो में पढ़े थे, संधि किसे कहते हैं और संधि विच्छेद किसे कहते हैं, तो इन चीज़ों को हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो आपको याद होना चाहिए। बताइए आप, संधि किसे कहते हैं? हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सही, यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं हम लोग? संधि कहते हैं। या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब बात आपको हम बताए थे, विकार का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है बताइए आप? परिवर्तन। बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, विकार का मतलब परिवर्तन होता है, यानी दो वर्ण को मिलने से जो परिवर्तन होता है वही संधि कहलाता है। और आपको बताए थे संधि विच्छेद किसको कहते हैं। तो संधि के नियमों द्वारा मिले हुए वर्णों को जो संधि होगा, और संधि के नियमों द्वारा जो मिला हुआ वर्ण है, उस वर्ण को जब हम लोग पुनः से मूल अवस्था में ले आएंगे तो वो क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ते हैं संधि के प्रकार, कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, है ना। संधि के प्रकार आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? संधि के प्रकार। बिल्कुल सही है, संधि के प्रकार। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं आपको बताएं। संधि जो होता है विद्यार्थियों, ये 3 प्रकार के होता है संधि। ध्यान दीजिएगा, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और दीर्घ संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और 3 में क्या हो गया? विसर्ग संधि। हाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। अब हम लोग सबसे पहले संधि का जो पहला भेद है, स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में जानेंगे हम लोग कि स्वर संधि कहते किसको हैं, है ना। स्वर संधि आपको बता दें कि दो स्वरों के मेल से, यानी जब दो स्वर आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से जो परिवर्तन आएगा, जो नया परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन को हम लोग स्वर संधि कहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्वर संधि। और आपको एक बात और बता देते हैं कि स्वर संधि के ना मुख्यतः 5 भेद होते हैं मित्रों। तो आपको बारी बारी से सभी को पढ़ना है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको बता देते हैं कि ये जो 3 भेद है ना, इनमें जो है कि 70% जो है कि परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, ये यही से पूछा जाता है, स्वर संधि से पूछा जाता है। बाकी का जो 30% जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपको कहाँ से? ये आते हैं आपको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से आते हैं। तो चलिए, हम लोग स्वर संधि की परिभाषा को जानते हैं कि स्वर संधि कहते किसको हैं। स्वर संधि, तो आप लिखिएगा कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार का मतलब आपको बताएं मित्रों, परिवर्तन, है ना। उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, यानी कि जहां पर दो स्वर आपस में मिलेंगे और उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। जैसे आप 2 स्वर मिलाइए, एक मिला लीजिए आ और ई को, इसको मिलने से एक जो नया परिवर्तन आएगा, ये परिवर्तन आपका नया वर्ण जो बनेगा ए बनेगा। जैसे इस तरह के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, देव जोड़ इंद्र, है ना। इसमें अलग अलग करेंगे। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है, तो यहाँ बचेगा दे व, यहाँ से आ निकाल लेते हैं, प्लस दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण ई है, यहाँ बचेगा आधा न अदर। इस प्रकार से अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? ए बनेंगे। यहाँ आपका दे व बचा हुआ है और यहाँ न द र बचा हुआ, इस प्रकार से। अब
एकार की मात्रा कहाँ जाकर के लगेगा, एकार की मात्रा वहां पर लगेगा और इस प्रकार से बन जाएगा देवेंद्र। तो देखिए यही जो है कि आपका ये स्वर संधि का उदाहरण हुआ, यानी आ और ई को मिलने से एक नया वर्ण जो बना, जो परिवर्तन आया, यही आपका स्वर संधि कहलाया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद के बारे में। तो चलिए तब तक आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर आपको हम मिलते हैं। हाँ तो मित्रों, अब हम लोग अभी स्वर संधि के परिभाषा को देखिए। अब हम लोग पढ़ते हैं स्वर संधि के भेद, कि स्वर संधि होते कितने प्रकार के हैं। तो आपको बता दें कि स्वर संधि मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। 1 दीर्घ स्वर संधि, 2 में गुण संधि, 3 में वृद्धि संधि, 4 में यन संधि, 5 में अयादि संधि। यानी स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। तो चलिए हम लोग स्वर संधि के 5 भेद को देखते हैं। स्वर संधि, पहला आपको बताएं दीर्घ स्वर संधि। आप इसे दीर्घ संधि भी बोल सकते हैं मित्रों। 2 में आपको बताएं गुण स्वर संधि, 3 में आपको बताएं वृद्धि संधि, यानी 1 में दीर्घ संधि, 2 में आपको बताया गुण संधि, 3 में वृद्धि संधि, 4 में यण संधि, 5 में अयादि संधि। देखिए यहां ना हम लोग बोल सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, या तो फिर आप दीर्घ संधि भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पूछोगे सर आप दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे और दीर्घ संधि बोल देंगे तो गलत हो जाएगा क्या? तो नहीं, गलत नहीं होगा। आप ये भी बोल सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, या तो फिर दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। या फिर आप बोल सकते हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यन स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग अगले वीडियो में बारी बारी से 5 के बारे में जानेंगे और इनके किस प्रकार से इनका संधि होता है, इनके नियमों को भी जानेंगे। यानी दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, गुण स्वर संधि क्या होता है, वृद्धि संधि क्या होता है, यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कवर करेंगे। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।